हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी टाइम हुआ है 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और अनुष्का स्कूल चली गई है। अनुष्का के पापा जी भी चले गए हैं अपने काम पर। तो अभी ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ, वीडियो को शुरू कर लूँ और फिर आपके साथ शेयर कर लूँ वीडियो को। तो अभी ना मैं उनको भेजने के बाद अनुष्का को लंच वगैरह दे दिया है। अनुष्का के पापा जी को भी नाश्ता करा दिया है, क्योंकि वो जल्दी से ही करते हैं, जल्दी ही अपने काम पर जाते हैं, तो जल्दी ही देना पड़ता है उनको नाश्ता। तो उनको भी दे दिया है। अनुष्का स्कूल चली गई है, लेकिन मुझे अभी तक 1 कप चाय नसीब नहीं हुई है। अभी तक भी 1 कप चाय नसीब नहीं हुई है, क्योंकि ना और सुबह मैं 4:30 बजे से काम पर लगी हुई हूँ। 4:30 पर मैं डेली ही सो करके जग जाती हूँ। तो पहले मैं 5 बजे उठती थी, लेकिन अब मैंने 4:30 बजे का टाइम कर लिया है, क्योंकि ना जल्दी से काम खत्म हो जाते हैं, फिर ना बहुत टाइम हो जाता है काम करते हुए। तो जब से मैं काम पर लगी हुई हूँ और अभी तक मुझे 1 कप चाय नहीं मिली है। और पहले पशुओं का काम करती हूँ, सुबह उठते ही पहले सीधा पशुओं को काम के लिए जाती हूँ। फिर उनको चारा वगैरह करने के बाद ना, क्योंकि फिर वो दूध भी नहीं देगी, दूध भी तो तभी देगी जब वो चारा वगैरह खा लेगी, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी वो सारे काम हो गए हैं, पशुओं वाले काम हो गए हैं और अब मेरा ऊपर वाला काम रहा है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अनुष्का और अनुष्का के पापा जी को, अनुष्का को स्कूल भेजने के बाद और अनुष्का के पापा जी को खेतों पर जाने के बाद मैं अपने घर का काम कैसे करती हूँ, सुबह वाला मॉर्निंग वाला काम मैं कैसे करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। और आपके साथ मुझे कोई लगा जैसे कोई आ गया है, तो मेरा मन था कि मैंने कहा चलो आज ये वाला काम शेयर करते हैं, क्योंकि ना वैसे काम मैंने बहुत बार कर चुकी हूँ शेयर। मैंने कहा चलो ये वाला, देखिए हरी चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं, हरी चूड़ियाँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, बारिश भी आने का नाम नहीं ले रही है। रात तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी तो अब भी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बारिश तब भी नहीं आई और घटा भी इतनी तेज़ हो गई थी, लगता था कि आज तो ना बहुत बहुत सारी बारिश होगी, लेकिन एक बूंद नीचे नहीं आई है। इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी चलते हैं अपना काम करते हैं थोड़ा सा। आज ना मेरे सर में दर्द हुई है, आज मेरे सर में दर्द है, तो मैं चाय के साथ थोड़ा कुछ लूँगी, उसके बाद ना फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है। अगर मैं ऐसे खाली पेट दवाई ले लूँगी ना तो फिर और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे होती रहती है। तो चलिए जिस दिन मेरे सर में दर्द होता है उस दिन मैं कुछ ले लेती हूँ पूजा करने से पहले ही, और दवाई लेने के बाद तब फिर काम करती हूँ। तो चलिए करते हैं आपके साथ सुबह वाली भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, अनुष्का को स्कूल भेजने के बाद वाली। तो चलिए करते हैं शेयर, बने रहिए वीडियो में। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ कूलर में पानी भरने के लिए, जो कि ये मेरे ही काम है सुबह वाले। कूलर में पानी भरना, पीने के लिए पानी भरना, मशीन में पानी डालना, पशुओं को पानी पिलाना, पशुओं को नहलाना, पशुओं की साफ़ सफाई करनी जो यहाँ पर वो रहते हैं, और पशु मतलब कि भैंस का दूध निकालना, ये सारे काम मेरे ही हिस्से में आते हैं। क्योंकि अनुष्का के पापा जी ना सुबह से काम करते हैं, उनका थोड़ा खेती का काम है और ट्रैक्टर वगैरह का काम है, तो उसमें ना थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने कहा उनको नहीं जगाते हैं, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे जल्दी जगना पड़ता है। पहले मैं 5 बजे सो करके उठती थी, अब मैंने कुछ 4-5 दिनों से 4:30 बजे का टाइम कर लिया है, जिससे कि ना मेरे काम आसानी से निपट जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं कूलर में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ना समर चली हुई है, तो फिर ये है कि टंकी खाली नहीं होगी। जैसे ही पानी चलता है तो मैं उससे ना सारे काम कर लेती हूँ। फिर टंकी का क्या है कि इमरजेंसी के लिए टंकी रहती है, जैसे कि लाइट कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो उसके लिए फिर ये रहती है टंकी, फिर परेशानी नहीं होती है। अगर लाइट एक दिन ना आए तो फिर दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए मैं ऐसे काम सुबह ही निपटा लेती हूँ। तो अभी मैंने कूलर में पानी डाल दिया है जितना भी मुझे डालना था, और पानी ना इसमें बहुत सारा आता है इस कूलर में। पहले हमारा कूलर था ना, उसमें इतना पानी नहीं आता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आता है पानी। लेकिन ये है कि फिर पूरी रात अच्छे से चल जाता है, ये नहीं है कि हमें पानी डालना पड़ेगा, लेकिन सुबह तक ना सारे ही पानी को ख़त्म भी कर देता है। ये पूरी रात चल जाएगा, लेकिन सुबह फिर डालना पड़ेगा। और मैं ऐसा ही करती हूँ, सुबह मैं अच्छे से भर देती हूँ और फिर चल जाता है। अगर दोपहर को भी चलता है, जैसे कि लाइट अगर चली गई है
तो फिर नहीं चलता है, अगर आ रही है तो फिर डालना पड़ता है ना। तो वो वाला अभी यहाँ पर मैंने पानी वानी डालने के बाद उसमें फिर मैं आ गई हूँ इधर मैंने कपड़ों को ना सुखा दिया था मशीन में। तो मैंने सोचा कि पहले पानी डाल लूँ, टंकी चल रही है, फिर पानी बेकार जाएगा। पानी को ना बेकार करना भी नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत है इतना ही पानी चलाना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैंने इसीलिए कपड़ों को रख दिया था। मैंने कहा इसको तो मैं बाद में भी सुखा लूँगी, इन कपड़ों को पहले उस काम को करते हैं जिससे कि पानी बेकार ना जाए। तो अभी यहाँ पर वही काम कर रही हूँ, मैं कपड़े सुखा रही हूँ, झाड़ कर अच्छे से कपड़ों को सुखा दूँगी। और क्या है ना कि कपड़ों का भी बहुत काम हो जाता है कि पहले धोना, फिर सुखाना, फिर उनको तह करना, और लाइट आ रही है तो फिर उन पर प्रेस भी करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना क्या है कि ड्रेस पर भी प्रेस ज़रूर होनी है। आजकल सभी ज़्यादातर सूती ही कपड़े पहनते हैं, कॉटन के, तो उन पे भी प्रेस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ना आप चलो एक दिन पहन लोगे, फिर दूसरे दिन तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगेंगे, और वो भी हम पहन लेंगे। जैसे कि अनुष्का के पापा जी हैं, अनुष्का है, उनके तो कपड़ों पे होनी ही होनी है प्रेस, है ना। तो फिर सोचते हैं कि जब इन सब के पे कर दिए तो अपने सूट पर भी कर ही लेते हैं, तो कर ले। मैं प्रेस वगैरह भी करूँगी अभी। और अभी मैंने यहाँ पर सुखा रही हूँ सारे कपड़े। और कपड़े ना, कपड़ों का क्या हो रहा है कि ना रात को कपड़े रह ही जाते हैं, क्योंकि इसके पापा जी ना का थोड़ा रूटीन ऐसा ही है कि वो शाम में ही नहाते हैं, या फिर 3 या 4 बजे के आसपास जा कर के नहाते हैं। तो फिर कपड़े रह ही जाते हैं। फिर क्या है कि लाइट बहुत दिक्कत करती है, फिर रात में तो कपड़े धुलते नहीं। इसीलिए मैं सुबह उठकर बहुत सुबह 4 बजे या 5 बजे या 4:30 बजे जब भी मैं उठती हूँ ना, तभी फिर मैं मशीन को भी लगा देती हूँ, जिससे कि मैं काम करती रहती हूँ, चाबी भी भरती रहती हूँ, काम करती हूँ फिर चाबी भर देती हूँ, कपड़े भी धुल जाते हैं साथ में, और भी काम चलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर बातों बातों में मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। और मैं क्या करती हूँ कि बड़े बड़े कपड़े तो नीचे सुखा देती हूँ, जो छोटे कपड़े होते हैं ना उनको मैं ऊपर वाली रस्सी पर डाल देती हूँ। बहुत अच्छी ये रस्सी ना बहुत काम की है। क्योंकि ना मैं सोच रही थी पहले कि डबल रस्सी का क्या होगा, लेकिन जब यहाँ पर मैंने देखा ना, अरे छोटे छोटे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा। अभी वहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे डालनी है चादर। और ये हमारी तुलसा जी सूख गई थी, वो मैंने इधर साइड में रख दी है। मैं सोच रही हूँ जैसे ही कभी कहीं बाहर जाएं तो बोलते हैं कि इनको ना ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, या तो बहते पानी में, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही मैं किसी दिन जाऊँ तो फिर मैं इनको ले जाऊँ, और उनको सिलाना बोलते हैं तो इनको सिला करके आ जाऊँ। उस दिन हम अनुष्का को लेकर के गए थे डॉक्टर के, तो मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई, वरना मैं उसी दिन ले जाती। और अभी यहाँ पर जो हमने ये रस्सी बांध रखी है, इस पर मैंने कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी बैठ ही जाती है। तो इसलिए मैंने पहले इस पर कपड़ा अच्छे से पूछ लिया है कपड़े से इसको, और फिर इस पर मैं चादर सुखाऊंगी। मैंने चादर धोई थी, ये थोड़ी भारी है, मौसम ऐसा ही हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो उससे क्या है कि बाहर इसमें अच्छे से हवा लगेगी, तो ये बहुत जल्दी से सूख जाएगी। इसीलिए मैं इसको बाहर लेकर के आ गई थी। और मैं देख रही थी, मुझे कुछ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ दाग रह गया है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ठाक धुल गई है। क्योंकि रहता है, अगर हम हाथ से धोते हैं ना उसकी बात अलग रहती है, और जो हम मशीन से धोते हैं ना उसकी बात अलग रहती है। अगर आप हाथ से धोते हो तो ना सारी चीज़ों को देख देख कर छुटा ही लेते हो, लेकिन मशीन में धुलते हैं ना तो फिर वो वाली बात तो आती नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैंने चादर को डाल दिया है, और मैं चली गई हूँ अब दूसरी साइड। तो अभी मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि पौधों में पानी देना चाहिए। वैसे तो मौसम तो बरसात का हो रहा है, लेकिन अभी बरसात आई नहीं है, तो पता नहीं, कभी कभी होता है बरसात के सब मौसम हो जाता है, लेकिन बारिश होती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पानी डाले ही देती हूँ। सुबह सुबह पौधों में पानी डालना ना अच्छा भी रहता है, बोलते हैं कि सुबह में पानी पौधों में लगाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रही थी। और ये पौधे ना इतने तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक हैं, अपना बढ़िया है। तो अभी यहाँ पर ये जो मेरी फुलवाड़ी है ये बहुत अच्छी हो रही है आजकल, बहुत ही प्यारी हो रही है। इस पर ना फूल भी बहुत सारे खिलते हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो में दिखाया है। और अब की बार तो सफ़ेद फूल भी खिलने लगे हैं, इसमें सफ़ेद फूलों की भी फुलवाड़ी है, तो वो भी खिलने लगे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और गेट को कर दूँगी बंद। गेट को तुरंत मैं इसलिए बंद करती हूँ क्योंकि ना इधर से या फिर दूसरे वाले गेट से बंदर वगैरह का मुझे डर लगता है। एक आधा बंदर है, ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं। तो अभी उधर से काम करने के बाद, गेट वगैरह बंद करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर किचन में, क्योंकि किचन में भी ना सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले किचन का कुछ काम करते हैं और फिर कुछ और दूसरे कामों पर लगेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ दही।
दही निकाल के रख दूँगी और इसमें ना जो दही जैसे कल वाली होती है उसको इसमें डाल करके और चला दूँगी। इससे क्या है कि मेरी मट्ठा भी चलती रहेगी। मट्ठा वैसे हमारे यहाँ छाय बोलते हैं, पर जो अपनी अपनी भाषा होती है मैं इसलिए बता रही हूँ। तो कुछ लोग मट्ठा भी बोलते हैं तो मट्ठा भी बोल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। और ये मैंने हैंग की निकाला है, जैसे कि ना ये होती हैं प्लेट वगैरह थाल, जैसे कि आप खाना लगाओ तो थोड़ा बहुत पूछने का वो रहता है। तो उससे क्या है कि फिर बार बार कपड़ा ढूंढने से तो अच्छा है कि कोई अलग से अपना कपड़ा ले लें। तो मैंने ये हैंग की ले लिया है यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि मेरी हालत कितनी वो हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन घटा है, बारिश नहीं आ रही है, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और इस डब्बे में ना मैंने दही रख दी थी पहले दिन की, तो मैं इसको इसी में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें डब्बे में ना मुझे फिर मट्ठा पलट के और फ्रिज में रखना है। तो इसलिए अभी मैं इसमें डालूँगी ठंडा पानी और फिर लगा दूँगी मशीन को और डब्बे को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मट्ठा चलते ही फिर मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इनमें मैंने ना इन वाली बोतलों में पानी भर के रख लिया है, 2 बोतल कर ली हैं ऐसी, क्योंकि ना छोटी बोतल क्या है कि पानी वगैरह हम पीते हैं उसके काम आ जाती हैं। और ये बोतल जो है इनसे मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मट्ठा वगैरह चलाना है और कुछ ज़रूरत होती है तो उसमें डाल लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे कि पानी मैंने भर के रखा है तो इसमें मैं बर्फ़ डाल लेती हूँ, तो इसमें से भी पी लेते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में से ही लें। और मैं तो फ्रिज का पानी कम ही पी रही हूँ, क्योंकि मुझे परेशानी हो गई थी, तो मैं तो ताज़ा पानी ही पी रही हूँ। इसमें भर के रख लेती हूँ और पी लेती हूँ। तो अभी मैंने मशीन निकाल ली है और बस मशीन को थोड़ा सा इसको धोऊंगी अच्छे से, क्योंकि ना धोना भी ज़रूरी है। चाहे कितना ही भी आप सेफ्टी से रख लो फिर भी ना मन नहीं मानता है। तो पहले मैं इसको डेली ही धोती हूँ और फिर मैं मट्ठा चलाने के लिए लगाती हूँ। और सभी लेडीज़ें ऐसा ही करती हैं, अपने मन से अपने उससे तो सब अच्छे से ही काम करते हैं, लेकिन काम करने का अपना अपना तरीका होता है। किसी को कैसे ही अच्छा लगता है, किसी को कैसे ही, लेकिन सफाई सभी अपने मन से अच्छे से ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम गंदे तरीके से रहें, कोई नहीं चाहता है। तो अभी यहाँ पर मशीन लगा दी है मैंने, और मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए अपनी रख दी है। थोड़ा सा दूध डाल लिया है और चाय अपनी, और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। मैं ऐसे ही अपने काम पर लगी हुई हूँ। और मुझे इतनी जल्दी रहती भी नहीं है कि मुझे मैं सुबह 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, जगी हुई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने चाय नहीं पी। और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एकदम से चाय चाहिए। मुझे क्या है कि चाहे मैं चाय पीऊँ, वैसे तो मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन मुझे चाय तसल्ली से ही चाहिए। मुझे ये नहीं है भगदड़ वाली चाय मुझे नहीं अच्छी लगती कि काम करते करते और चाय पीते रहो जल्दी जल्दी, नहीं, मुझे तसल्ली से ही चाय चाहिए, आराम से, सुकून से। तो मैं यहाँ पर अभी बहुत काम मैंने अपने कर दिए हैं, तो अब बारी आती है मेरी चाय पीने की। आज ना मैं अपने लिए ब्रेड भी सेक रही हूँ। वैसे तो मैं डेली ही पूजा करती हूँ, लेकिन आज क्या है कि मेरी थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही है, मेरे सर में दर्द है। आप चेहरे से भी पहचान रहे होंगे, उदास सा है चेहरा। तो मैंने सोचा कि चलो ना ब्रेड खाती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं दवाई ले लूँगी। और अभी यहाँ पर ये मशीन दूध वाली है, वो खिसक गई थी, जिससे कि नीचे दही निकलने लगी थी, तो मैंने उसको भी सही किया है। और इधर मैंने अपने ब्रेड भी सेकने शुरू कर दिए हैं। इतने ही ब्रेड सिकेगा, इतनी देर में बिल्कुल भी खड़ी नहीं होंगी, टाइम का अच्छे से यूज कर रही हूँ और करती भी हूँ। तो अभी मैंने क्या है, इधर ले लिए हैं राजमा भिगोकर मैंने ये रात रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो, जैसे ही मैं ये वाला तवा इधर से हटाऊँगी साइड में, तुरंत में ये वाले राजमा उबलने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं उनको धो रही हूँ अच्छे से, क्योंकि उनमें रात वाला ही पानी है जिनमें मैंने वो भिगो कर रखे थे। तो उनको अच्छे से 4-5 बार धो करके और फिर मैं इसमें डाल दूँगी कुकर में। और मैंने बहुत थोड़े से ही राजमा लिए हैं, क्योंकि ना इतने ही काफ़ी रहते हैं। अपने फैमिली के हिसाब से हमको अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें हमको कितनी चाहिए। तो वो ये देखने में बहुत थोड़े लग रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये काफ़ी हैं और बच ही जाएंगे इनमें से। तो अभी मैंने इसमें कुकर में राजमा डाल दिए हैं और मैं इसमें ला रही हूँ पानी इसमें डालूँगी और फिर उबालने के लिए इनको रख दूँगी। उधर मैंने अपना ब्रेड भी सेक लिया है, एक ब्रेड मेरा सिक गया है और अभी मैं दूसरा ब्रेड भी सेक लूँगी। 2 ब्रेड सेकूँगी मैं अपने लिए, और ब्रेड खाने के बाद, दवाई लेने के बाद फिर मैं अपने काम पर दोबारा से लग जाऊँगी। तो और मुझे ना ये वाले जो ब्रेड होते हैं, मैं कभी भी बहुत इमरजेंसी हो, बहुत जल्दी हो,
तो वो एक अलग बात है, वरना मैं कभी भी कच्चे ब्रेड नहीं खाती हूँ कि ऐसे ही लिया खा लिया। अनुष्का के पापा जी खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। और अनुष्का तो बिल्कुल भी ये सेक कर ब्रेड नहीं खाती है, सैंडविच बनवा के खा लेगी लेकिन सिंपल ब्रेड सेक कर नहीं खाती है। लेकिन मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे कच्चे नहीं अच्छे लगते और वो खा लेती है। तो अभी यहाँ पर मेरा दूसरा ब्रेड भी लगभग सिक ही चुका है। और अभी मैंने ले लिया इधर से मसालदानी से क्या है कि मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डाल देते हैं ना थोड़ा, क्या है उबालने में, तो फिर ना नमक अच्छे से बैठ जाता है। छोले हो, राजमा हो, जो भी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको उबालते हैं उनमें साथ ही नमक भी डाल देते हैं तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद फिर इनको रख दूँगी। और अभी ना मुझे कुछ लगा जैसे कि ढक्कन में से कुछ गिर गया है, मुझे लगा, तो फिर मन नहीं माना, मैंने ढक्कन को हटाया और फिर क्या किया, मैंने ये राजमा को अच्छे से फिर दोबारा से धुला और फिर इनमें ढक्कन लगा करके रखा। सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ी, नमक भी डालना पड़ा, पानी भी करना पड़ा, हर चीज़। और फिर मैंने इनको रख दिया। और अभी मेरी चाय भी बन गई है, ब्रेड भी सिक गए हैं, और मैंने रख दिया है कुकर को गैस पर, और गैस को कर दूंगी स्लो। जैसे कि मैं चाय वगैरह पीऊँगी, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सुबह का ही टाइम है। तो ये खाने की तैयारी हो रही है, जैसे कि खाना खाएंगे, नाश्ता वगैरह इन सब का हो गया है दोनों का, और मेरा भी हो रहा है। तो अभी मुझे जल्दी नहीं है, बहुत स्लो गैस कर दूँगी, आराम से अच्छे से पकते उबलते रहेंगे। और जितनी आराम से चीज़ें की जाती हैं ना, ये उतनी ही अच्छे से अच्छी भी होती हैं। तो अभी यहाँ पर जो भगोने में चाय की पत्ती होती है ना, अगर उसको आप गर्म भगोने में पानी डालकर छुटा दो तो बहुत जल्दी से वो सारी चीज़ें छुट जाती हैं। अगर आप चाय छानने के बाद जैसे कि भगोने में बिल्कुल भी चाय नहीं रही और इसको ऐसे ही रख दो, तो फिर वो भगोना बहुत मुश्किल से छुटता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही चाय गर्म की बनाई और तुरंत से पानी किया भगोने में, और उसकी जो अदरक और पत्ती जो भी होती है उसको सारे को पशुओं के लिए, एक छोटी सी बाल्टी है मैं उसमें इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर पशुओं के लिए डाल देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें बेकार भी नहीं जाती हैं, और इधर उधर फेंकते हैं तो गंदी भी लगती हैं। तो जैसे कि मट्ठा बच जाती है, रोटी बच जाती है, और सब्जी बच जाती है, कुछ भी चीज़ बचती है तो उसी में इकट्ठा करके, और जैसे कि सब्जी बनाई है तो कढ़ाई में नीचे थोड़ा बहुत रह जाता है, उसको भी नाली में नहीं डालती हूँ, सबको उसी में इकट्ठा कर देती हूँ। तो वही वाला काम मैं इधर कर रही थी। और जिससे क्या है कि पशु भी बहुत खुशी से खाते हैं, ऐसी चीज़ें उनको डालती हूँ ना तो बहुत खुशी से खाते हैं, और देखते रहते हैं कि अब की बार, जैसे कि मैं नीचे जाती हूँ तो वो देखते हैं कि अब की बार बाल्टी लेकर आई है या नहीं आई है। तो अभी यहाँ पर वो काम मैंने कर दिया है, और मैंने ले लिया है कप अपने लिए। और मुझे ना चाय ज़्यादा, वैसे अगर व्रत वगैरह हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कप में ही चाय पीना पसंद करती हूँ, मुझे कप में ही अच्छी लगती है। और काम करते करते ना मुझे प्यास भी लगाई है, और मुझे प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है सुबह जैसे मैं काम करती हूँ। मैंने वैसे तो नहीं गौर किया है, ना ही ऐसा ध्यान दिया, लेकिन मैं पानी काफ़ी पी जाती हूँ, कई गिलास में पानी पी जाती हूँ। मुझे अंदाज़ा इतना नहीं है कितना पी जाती होंगी, लेकिन पीती बहुत हूँ। तो अभी यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए।
कुछ हद तक काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर। सुबह से लगी हुई हूँ, चाय पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी फाइनली मैं चाय लेकर के आ गई हूँ, चाय पी रही हूँ। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो जैसे ही मैं रूम में आई तो रूम में आने के बाद भी मुझे याद आया कि चलो पहले फ़ोन वगैरह चेक करते हैं। किसी को फ़ोन करना होता है, किसी का फ़ोन सुनना होता है, बीच में आ भी जाते हैं फ़ोन काम करते हुए, हमें पता नहीं चलती। तो इसलिए तो फ़ोन चेक किया। अब जहाँ पर फ़ोन मैंने किया वहाँ पर उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, शायद उनका फ़ोन इतनी देर में आ भी जाए। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।